हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा जब फतेहपुर पहुंची तो यहाँ पर हमने कई सारे लोगों से बात की। कुछ मुस्लिमों से जब हम बात कर रहे थे तभी एक मुस्लिम युवा ने आकर कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं ओवैसी के बारे में, आजम खान के बारे में। चलिए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। शाहिद है हमारे साथ। शाहिद, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का निवासी हूँ, फतेहपुर का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदमी कह रहा है कि मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी में वोट देगा, कोई कहता है ओवैसी को वोट देगा। देखिए, गलत है। पहली बात तो हम लोगों को विकास के मुद्दे में बात करना चाहिए। विकास कौन कर रहा है, पहला। दूसरा ये कि ओवैसी जी को यहाँ से वोट मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला उसका भी मैं बता दूंगा। अभी आ जाते हैं आजम खान जी के ऊपर, उनका बाद में बताऊंगा। हमारे समाज के बहुत बड़े लीडर थे आजम खान जी, जो आज जेल में है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया होगा, उसका भरपाई वो भर रहा है। लेकिन जब वो जेल में थे, जो हमारे कौम के जो बनते हैं, माननीय अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिमों का मैं लीडर हूँ, तो तब आप कहाँ थे जब हमारे आजम खान जी जेल में थे? मैं पार्टी विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। मेरे मुस्लिम ही समाज के हैं ना वो जेल में थे। उनको न्याय क्यों नहीं मिला? और न्याय क्यों नहीं मिला? वो जेल उनके लिए एक भी आवाज नहीं उठाया। लेकिन कुछ गड़बड़ की होगी तो सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। वो सजा, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। सजा तो सारे अपराधियों को मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को जो गलत करेगा। अपराधी का कोई समाज कहाँ होता है? कोई समाज नहीं होता। लेकिन नहीं, मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं मुस्लिम का हमदर्द हूँ। जब एक लीडर हमारा जेल में है, मुस्लिम है, भले वो किसी भी पार्टी का हो, जब आप उसके लिए नहीं बोले, तो हम में से अगर कोई दूसरा समाजवादी पार्टी का मुस्लिम नेता अगर खड़ा होता तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? 4 दिन पहले केवल जिस तरह मुर्गा हलाल होता है उस तरह मुसलमानों को समाजवादी पार्टी करती है। और कोई कुछ नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी में। केवल जातिवाद की राजनीति अगर कोई करता है वो समाजवादी सरकार का। अच्छा, पहले भी किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं आप? मैं पहले किसी पार्टी से नहीं जुड़ा था। अभी जुड़े हैं? अभी मैं जुड़ा हूँ। इस पार्टी से इतना संतुष्ट हुए। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूँ। और दूसरी चीज ये कि फतेहपुर सदर विधायक विक्रम सिंह जी का जो कार्य है, जो उनकी कार्य शैली है, मैं उनको देख के प्रभावित हुआ हूँ। और उन्हीं के द्वारा मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग लिया। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले माननीय अखिलेश यादव आए हमारे फतेहपुर में। उन्होंने क्या बोला सब कोई सुना होगा। लैपटॉप, बड़ी बड़ी गुंडा माफियाओं की बात की है। ये बताइए, खादी के कपड़े पहनने से क्या कोई नेता बन जाता है? कैसे बनता है? सपा सरकार में तो खादी कपड़े पहन के लूट मार करते हैं, जमीनों में कब्जा करते हैं, गरीबों का नहीं हक छीनते हैं। ये बताइए, योगी सरकार में कौन से भूमाफिया हैं? कौन से गरीबों का हक लूटा गया? ये भाई शहर है। गांव देहात में चले जाइए, कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो एक वक्त का बेचारे उनको खाना नसीब नहीं होता, पेट दाब के सोते हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ। आज योगी सरकार में नहीं, उनको महीने में 2 बार राशन मिलता है। वो बेचारे अपने घर में अपने बच्चों के साथ खा के सो तो सकते हैं। अच्छा, आप भी भाजपा से जुड़े हैं क्या? मैं भाजपा से जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे मैं आज तक कभी राजनीतिक नहीं किया। मैं मेहनत से कमा खा के अपने घर का गुजारा करता हूँ। मुझे राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर ये सरकार मुझे अच्छी लगी। सन 2014 से नहीं और अभी तक में कहीं पर भी बता दीजिए दंगा हुआ? सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी को, सैफई, आजमगढ़, यहाँ के मुसलमानों को दिखता है, फतेहपुर के मुसलमानों को नहीं दिखता। यहाँ आएंगे सिर्फ मुसलमानों से कहेंगे वो ये सरकार सही नहीं है, वो सरकार सही नहीं है। सिर्फ हमको बरगलाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और हमको यूज करते हैं। और आज तक इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। इस सरकार में कहीं पे भेदभाव नहीं है। योगी सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में, भाजपा सरकार में कहीं पर भेदभाव नहीं है। राशन मिला है तो सबको मिला है, कोई भेदभाव, कोई जात पात नहीं देखा। शौचालय मिला तो सबको मिला है। किसी को यह नहीं, एक भी मुझको फतेहपुर के अंदर एक भी मुसलमान ये बता दिया कि सपा सरकार में नहीं किसको क्या लाभ मिल गया। एक भी फतेहपुर का मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी मुसलमान बता दे। सिर्फ मुसलमानों को लाल टोपी लगा के नहीं, धूप में ठाड़ करवा के नहीं, अखिलेश यादव का नारा लगवाते हैं और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करवाते। और जब चुनाव जीत जाएंगे तो ये परिवारवाद की सरकार है। थाने चौकियों में सिर्फ इन्हीं के रिश्तेदार भरे रहेंगे। और को बताइए कहाँ है आज के टाइम में? बड़ी नाराजगी है अखिलेश यादव। बहुत नाराजगी है भाई साहब। मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए क्या किया है? सैफई में मुसलमान दिखते हैं, यहाँ फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ में मुसलमान नहीं दिखते अखिलेश यादव को। भाई मुसलमान भी थोड़ा से नहीं, हमारे पूर्वजों को यूज कर लिए हैं। नई जो पीढ़ी आ रही है थोड़ा पढ़ी लिखी है। अखिलेश यादव को बहकाने में अब नहीं आएगी। अच्छा, कहाँ जाएगी? अब ये सीधा भाजपा में जाएगी क्योंकि सन 2014 से और अभी तक में मुसलमान सेफ है। कहीं पर भी बता दीजिए मुसलमान मारा गया हो या कहीं पर भी दंगा हुआ है, सन 2014 से और अभी तक में बीजेपी सरकार में कहां पे कौन से मुसलमान को संकट हुई?
जिस गांव में नहीं 2 मुसलमान है, पूरे एक गांव में, गांव देहात में आप चले जाइए, पूरे गांव में 2 मुसलमान रहते हो, पूरे हिंदुओं गांव में 2 मुसलमान रहते हो, उनसे पूछ के आइए, वो यही कहेंगे कि नहीं हमको बड़ी इज्जत मिलती है इस गांव से। और सपा सरकार में नहीं, अगर 2 मुसलमान एक गांव में हैं, उनको बेचारों को दब के रहना पड़ता था। आज इस सरकार में नहीं, कोई भेदभाव नहीं, एकदम सुकून है।